Hello students, मैं BL Sharma math sir. In this class, I'm discussing with you some concept of trigonometry. This concept is very important for you students. जो मैं इस क्लास में आपको डिस्कस करूंगा ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के लिए बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही फंडामेंटल चीज है। इसको जाने बिगर हम कोई भी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री का कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आप मेरी क्लास अब ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए मैं आपसे आपसे अपेक्षा करूंगा। आई एक्सपेक्ट यू दैट यू विल रिमेन टिल द एंड ऑफ द क्लास। मैं चाहूंगा इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा, और ये क्लास मेरी 15-20 मिनट की होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्या बताने वाला हूं, आप देखिएगा। हमने एक सर्कल बनाया है। दिस सर्कल इज यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मीनिंग ये हुआ कि इसका जो रेडियस हमने ली है वो 1 यूनिट ली है। आप 1 यूनिट से आप यूं भी समझ सकते हो, इट कैन बी 1 सेंटीमीटर, इट कैन बी 1 मीटर, इट कैन बी 1 मिलीमीटर, इट कैन बी 1 डेसीमीटर, बट दिस इज 1 यूनिट। ये सर्कल का सेंटर है। हमने इस पूरे सर्कल को हमने 4 क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। देखिए एक्सिस बनाइए। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मीनिंग ये हुआ कि इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। हियर टू हियर इट इज 1, हियर टू हियर इट इज ऑल्सो 1, हियर टू हियर इट इज ऑल्सो 1 यूनिट। 1 यूनिट का ये सर्कल है। हम चाहते हैं कि इसमें एक एंगल बनाएं, क्योंकि हमें साइन ट्रिग्नोमेट्री के लिए साइन चाहिए, कोस चाहिए, टेन चाहिए, कॉट चाहिए। उसके लिए परपेंडिकुलर चाहिए, हमें बेस चाहिए, और हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, और एक एक्यूट एंगल चाहिए, और एक 90 डिग्री चाहिए। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री को जब हम डिफाइन करते हैं आपकी क्लासेस में, तो वी साइन थीटा इज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। सो हमें तीन चीज की जरूरत पड़ेगी: परपेंडिकुलर की, बेस की, और हाइपोटेन्यूज की। और उसके लिए हमें एक एक्यूट एंगल की भी जरूरत पड़ेगी। हम इसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए हमने एक एक्यूट एंगल बनाया। यूनिट सर्कल है, मीन्स इसका रेडियस 1 यूनिट है। देखिएगा ये वाला, ये रेडियस 1 यूनिट है। ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है एक्स है। एंगल एक्स के सामने वाला साइड मीन्स ये परपेंडिकुलर है, और ये इसके लिए हाइपोटेन्यूज है, और जो रिमेनिंग थर्ड साइड है वो बी ए बेस है। फिर से देखिए, एक्यूट एंगल एक्स है, हाइपोटेन्यूज 1 है, 1 यूनिट है, ये परपेंडिकुलर बी यूनिट है, और ये जो इसका बेस है वो ए यूनिट है। और ये जो पी है, ये पॉइंट है, इसका हमें कोऑर्डिनेट लिया a, b, मीन्स एक्स इज ए एंड मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स हाइट इज बी। और ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो एक्स डिग्री है, यहाँ पे एक्स डिग्री। आप चाहें तो डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्स डिग्री को। देखिएगा, हमें पता है कि अगर मैं ये परपेंडिकुलर लूं, यहां पे देखिएगा, ये अब एक एक्स डिग्री है। तो यहां पे व्हाट इज साइन एक्स? साइन एक्स मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू बी। अगर मैं एंड व्हाट इज कोस एक्स? कोस एक्स इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज इज 1, सो दैट इज इक्वल टू ए। आपने देखा कि ये कोस ए के इक्वल है और साइन बी के इक्वल है। अगर आप इसको कम करेंगे, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर ये एंगल आपने छोटा किया है यहाँ पे, देखिए ये एंगल को थोड़ा स्मॉल बना दीजिए, दिस एंगल। इस केस में देखिए, इस केस के अंदर हाई परपेंडिकुलर तो ये है, देखिए दिस वन बी। तो साइन का वैल्यू ये हो गया। जैसे ही आप एक्यूट एंगल को कम करते हैं, आपकी हाइट भी कम हो जाती है।
मीन्स साइन की वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज रेडियस हाइपोटेन्यूज इज अगेन वन। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे वन यूनिटी है, लेकिन ये पहले एक्यूट एंगल एक्स था। अब हमने इसको रिड्यूस किया। हम इसको इतना ज्यादा रिड्यूस कर लें इस एंगल को। अब मैं इसको बहुत रिड्यूस करके मैं इसी लाइन पे आ जाऊं, अगर मैंने यही लाइन कंसीडर की, देखिए ये वाला, तो यहां पे इस पॉइंट पे देखिए हाइट आपका जीरो है। देर इज नो हाइट। यहाँ पे हाइट बी है। एंगल रिड्यूस किया सेंटर, ये हमारा हाइट कम हुआ। और अगर आप इस 0 डिग्री पे आ जाते हो, मीन्स एक्स एक्सिस के लाइन के कंसाइड करते हो, तो हाइट यहाँ पे जीरो है। तो आप समझ गए होंगे कि हाइट का मतलब है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। तो इस पॉइंट पे साइन का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो होगा। सिमिलरली अगर हम कोस की बात करें, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे ये बेस ए है, तो ए अपॉन वन, दैट इज वन। यहाँ पे जैसे जैसे आप कोस का ये एक्यूट एंगल कम करेंगे, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये बेस बढ़ जाता है, यहां से लेके ये आ गया है। लेकिन अगर आप इसको 0 डिग्री के कंसाइड करेंगे, तो ये पूरा का पूरा मीन्स हियर टू हियर इट इज कोस जीरो। और ये कोस जीरो है, देखिए दिस इज इक्वल टू रेडियस। तो कोस जीरो का वैल्यू हो गया यहाँ पे वन, और साइन जीरो का वैल्यू हो गया यहाँ पे जीरो। मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं। ये मैंने यहाँ पे देखिए, ये सारा मैंने क्वाड्रेंट बनाया, सारे मैंने इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 1,0, एक्स इज वन एंड y,0। मैंने आपको बताया कि कोस जीरो की वैल्यू वन है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो है। मींस एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने कोस से लिया, और y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास साइन आ गया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस जीरो इज वन एंड साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो x कोमा y, सो यू कैन से x इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू जीरो। हमें x क्या है यहाँ पे, s मीन्स कोस ऑफ एंगल, एंड व्हाट इज कोस ऑफ एंगल, कोस जीरो। सो यू कैन से कोस 0 डिग्री इज वन एंड साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। इसको हम चाहेंगे कि इसको इसको हम मीन्स जनरलाइज कर लें। इस चैप्टर को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमें आना बहुत 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 जरूरी होगा। फिर से बताता हूं, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कोस के इक्वल है, और कोस कितना डिग्री है यहाँ पे, 0 डिग्री। ये जो y कोऑर्डिनेट है वो साइन के इक्वल है, और साइन इस पे कितना है, 0 डिग्री। सो cos जीरो इज वन एंड साइन जीरो इज जीरो। ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, बी पॉइंट पे आते हैं। देखिए बी पॉइंट में x जीरो है और y वन है, क्योंकि इस बी पॉइंट पे ये जो कोऑर्डिनेट इसका है वो है। लेकिन x किसको लिया हमने, x इज साइन 90, क्योंकि बी पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है। देखिए ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो कोस 90 इज जीरो एंड साइन 90 इज वन। वी कैन राइट cos 90 is 0 and sin 90 is 1। इस थर्ड का देखिए कोऑर्डिनेट, देखिए ये कोऑर्डिनेट सी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है -1,0। मैंने बताया आपको कि एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ही कोस के लिए लेते हैं, लेकिन ये जो एंगल बनेगा यहां से यहां तक, देखिए 90 + 90, 180 डिग्री। तो cos 180 एंड sin 180, आप देखिए cos 180 इज इक्वल टू -1 एंड साइन 180 इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप इसको बिल्कुल समझने की कोशिश करें। मैं आपके सामने बहुत सने सने, बहुत धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में 11th 12th और उसके बाद में भी ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बहुत काम आने वाले हैं। इसके बिना हमारा काम, आपका काम चलने वाला नहीं है। अब क्या बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट डी है, पहले आप एंगल बनाइए। देखिए ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री 180 हो गया, और ये 90 डिग्री कितना हो गया, ये हो गया 270। स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज हमें प्लस डायरेक्शन लेना पड़ता है एंगल के लिए, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। हमने यहां से स्टार्ट किया,
ये 0 डिग्री यहां पे इसके साथ में। फिर यहां आने के बाद ये जो एंगल बी पे बनेगा वो 90 डिग्री। फिर जो एंगल सी पे है वो 180 डिग्री। लेकिन अब फिर इसमें 90 ऐड कर दिए, ये जो डी पॉइंट है वो 270 डिग्री हो गया। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कोस के लिए, कोस ऑफ द एंगल, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है साइन के लिए। तो देखिए ये कोस 270 और साइन 270 आप समझ गए होंगे। कोस 270 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 270 इज इक्वल टू -1 हुआ। इस तरह से हमने कोस 0, साइन 0 वैल्यू फाइंड आउट किया 10। फिर कोस 90, साइन 90। देखिएगा फिर से याद करिएगा, यहाँ पे एक्स कोस के लिए और वाई कोऑर्डिनेट साइन के लिए लिया हमने। कोस 90 0, साइन 90 इज 1, cos 180 is -1 and sin 180 is 0, cos 270 is 0 and sin 270 is -1। अगर वापस आप यहां आ जाएंगे तो देखिए 90 डिग्री प्लस 90 180 डिग्री प्लस 90 270 डिग्री, यहां वापस आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। लेकिन 360 डिग्री वापस वही हो जाएगा। कोस थ्री सॉरी कोस 360 डिग्री इज 1 एंड साइन 360 डिग्री इज 0। ऐसे। तो पहले तो आप कोऑर्डिनेट से आपने ये पता लगा लिया है, आपने ये पता लगा लिया है कि इनकी वैल्यूज कैसे आती है। राइट। आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस की साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का वैल्यू का साइन क्या होगा, क्या होगा इनका साइन। देखिए हम उसको शुरू करते हैं। हमने एक टेबल बनाया और इसके अंदर हमने सारे जो वैल्यूज हैं, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स और कोट एक्स, और हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे बाउंडेड है, आपको केवल इतना देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड है प्लस एक्स से, ये एक्स का डायरेक्शन प्लस है, और प्लस वाई से। क्योंकि क्योंकि जो साइन है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है और एक्स इसके अंदर पॉजिटिव से बाउंडेड है। तो इस पूरे के पूरे में, इस पूरे क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है यहां पे। अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप केवल डायरेक्शन देखिए। एक्स इज वॉट कॉस थीटा, तो x हमारा पॉजिटिव है। y साइन थीटा, तो y ये भी पॉजिटिव है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, मैं इसको लिख ही देता हूं आपके लिए। मैंने यहां पे लिखा x पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का साइन भी पॉजिटिव होगा, मीन साइन एक्स का साइन भी पॉजिटिव होगा और कोस एक्स का साइन भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब टेन एक्स की क्या पोजीशन होगी, देखिए फिर से देखिएगा आप। टेन का सिंबल होता है टेन थीटा इज गिवन बाय साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव। सो आप ये कह सकते हो कि टेन का जो सिंबल होगा, टेन की कोई भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी वो पॉजिटिव ही होगी। कॉसेक, कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होता है, इसलिए कोसेक एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेक एक्स रेसिप्रोकल है कोस का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोटेक्स देखिए, कोटेक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोटेक्स भी पॉजिटिव होगा। इसलिए हमने देखा
इसलिए हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स भी पॉजिटिव, कोस एक्स पॉजिटिव, टेन एक्स पॉजिटिव, कोसेक एक्स पॉजिटिव एंड सेक एक्स पॉजिटिव, कोट एक्स पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट अगर आपके आता है तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, टेन सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, y मीन्स साइन। y का मीनिंग हो गया साइन और x का मतलब है कोस। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखिए, ये y पॉजिटिव से बाउंडेड है, मीन्स y यहां पे पॉजिटिव होगा और x यहां पे नेगेटिव होगा। देखिए, क्योंकि x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, यहां पे हम ऐसे कह देंगे यहां पे कि x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। ऐसे x हमने लिया, मैंने आपको बताया कि y साइन का वैल्यू होता है और ये x यहाँ पे जो लेंगे वो कोस का मतलब है कि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और y सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव है लेकिन कोस नेगेटिव है। स्टूडेंट, कोस इसलिए नेगेटिव है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट बाउंडेड है प्लस y एक्सिस से और नेगेटिव ऑफ x एक्सिस से। x की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, y की बात करें पॉजिटिव हो गया, और मैंने आपको बताया कि हमने कोस को लिया था x से और साइन को लिया था y से, इसलिए कोस नेगेटिव है लेकिन साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। आई थिंक यू हैव गोट माई पॉइंट। अगर मैं, अब देखिए ये आ गया, अब देखिए नेक्स्ट, टेन का जो आंसर आता है, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन एक्स इज साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। लेकिन देखिए, साइन पॉजिटिव है लेकिन कोस नेगेटिव है। आप यहां पे देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव बट कोस इज नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव दैट इज नेगेटिव। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव आएगा। द वैल्यू ऑफ टेन थीटा और टेन एक्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट विल बी नेगेटिव। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोट रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो अगर टेन नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव इज ऑल्सो नेगेटिव, तो कोट का वैल्यू नेगेटिव आएगा। कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होएगा, इसलिए कोसेक का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अब बात करें हम सेक की। सेकंड क्वाड्रेंट सेक, हमें पता है कि सेक रेसिप्रोकल होता है कोस का। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। इस तरह से हमने पता लगा लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पता लगाया कि किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अभी दो क्वाड्रेंट हमारे पास बाकी है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो एक्स है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बाउंडेड है नेगेटिव एक्स से और पॉजिटिव वाई एक्सिस। आप समझ गए होंगे कि एक्स की वैल्यू यहां पे नेगेटिव होने वाली है, सॉरी, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। देखो, मैंने यहां पे गलत लिख दिया है, बोथ आर नेगेटिव, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव।
यहां पर क्योंकि एक्स नेगेटिव एक्सिस है और नेगेटिव एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से बाउंडेड है, तो एक्स भी नेगेटिव हुआ और वाई भी नेगेटिव हुआ। आप ध्यान दीजिएगा, एक्स मीन्स कोस थीटा, वाई मीन्स साइन थीटा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। एक्स कॉस के लिए यूज करिए साइन, वाई कोऑर्डिनेट के लिए साइन यूज करिए। देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स नेगेटिव है, मींस कॉस नेगेटिव होगा। सेकंड वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी नेगेटिव है, इसलिए ये भी नेगेटिव होगा, साइन भी नेगेटिव होगा और कॉस भी नेगेटिव हो गया। हमें पता है कि कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव हुआ, इसलिए ये नेगेटिव है साइन भी, और साइन भी नेगेटिव है और कोसेक भी नेगेटिव है। ये मैंने लिखा। लेकिन लेकिन अब देखिए, टेन मीन्स होता है साइन अपॉन कोस, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव। कॉसेक नेगेटिव था, सेक नेगेटिव था, और हमें पता है कि टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, मींस कोस थीटा इज कोस, कोट थीटा इज कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव। और आप यूं कह सकते हैं कि ये कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसलिए कोट का साइन भी पॉजिटिव होगा, कोट का साइन पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री में आपको यूज होंगे। आप 11th क्लास में जब जब आप करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको साइन का इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता होगी। मैं आपको बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से इसको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। कृपया कोशिश ये करें कि इसको पूरा देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, और एक काम और करें, अपनी नोटबुक में इसको बार बार लिखें, क्योंकि रिपीटेशन से चीजें हमें लर्न हो जाती है। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई नेगेटिव डायरेक्शन से बाउंडेड है, तो एक्स पॉजिटिव होगा। मैंने यहां पे लिखा एक्स पॉजिटिव है, लेकिन 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 यहाँ पे वाई नेगेटिव है। एक्स के लिए हमने यूज किया था कि यहाँ पे कोस, तो कोस पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। इसलिए इसलिए देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होना चाहिए, साइन वाई है, वाई नेगेटिव है, तो देखिए ये नेगेटिव हो गया। कोस क्या है, कोस एक्स का वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका साइन पॉजिटिव है, इसलिए कोस पॉजिटिव है। साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, क्योंकि साइन नेगेटिव है इसलिए कोसेक भी नेगेटिव होगा। कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, इसलिए क्योंकि कोस पॉजिटिव है इसलिए सेक भी पॉजिटिव होगा। लेकिन लेकिन अब बात करेंगे टेन की। टेन मीन्स साइन अपॉन कोस, साइन नेगेटिव साइन, cos पॉजिटिव साइन, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव। एंड एंड कोट, कोट क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन, टेन नेगेटिव है इसलिए कोट भी नेगेटिव होगा। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट, यू हैव गॉट द वैल्यू दैट हियर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मैं इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसलिए देखिएगा, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारे के सारे देखिए पॉजिटिव हैं। साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है। देखिए ये साइन पॉजिटिव और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में
टेन पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है और उसका 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 रेसिप्रोकल टेन पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। प्रैक्टिस करने से बात बनेगी। बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। आप इसको बहुत गौर से देखिए और अब मैं बताने को आपको और कोशिश करूंगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूं। और यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया और सर्कल बनाने के तुरंत बाद हमने क्वाड्रेंट बनाए। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए सारे के सारे पॉजिटिव हैं, हमने लिख दिया ऑल। ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मींस साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज पॉजिटिव, टेन कोसेक सेक कोट पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन पॉजिटिव है और उसका जो रेसिप्रोकल है कौन, उसका जो रेसिप्रोकल है, उसका रेसिप्रोकल है साइन पॉजिटिव है और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। और थर्ड में देखिए टेन पॉजिटिव है और टेन का जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव है। और फोर्थ में देखिए यहाँ पे कोस पॉजिटिव है और कोस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव है। इसको लर्न करने के लिए बहुत एक अच्छी ट्रिक है, एक बहुत अच्छी ट्रिक है, क्योंकि आप एक साल बाद में, 2 साल बाद में कॉलेज जाएंगे। तो क्योंकि आप कॉलेज जाएंगे ही जाएंगे, तो ये मैंने कहा इसके, तो ये इसको आप यूं कहेंगे, कैसे करें, ऑल, और इसको देखिए, आपको इसको यूं लिखिए, एड सुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मीन्स एड सुगर टू कॉफी, मतलब इतना हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव है। ये यहाँ पे बताना जरूरी समझूंगा कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्यों पॉजिटिव है, क्यों नेगेटिव है, कोस क्या है, साइन क्या है, यूनिट सर्कल क्या है, और कैसे इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट जब हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे होंगे तो इनको हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, हमें इनको बहुत जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा।
जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, पूरी क्लास अटेंड ये कर लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस करने में हमें कोई परेशानी, हमें कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस क्लास को मैं यही एंड करता हूं और फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे एक्सरसाइज 3.2 लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।